क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है? कैसे आप क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं? किस तरीके से काम करती है? क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? कौन से हैं मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज? और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाने में इतना सा भी इंटरेस्ट है यूजिंग ऑल द रियल वेज पॉसिबल, तो अभी के अभी आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं टू मेक मनी ऑनलाइन इन वॉट एवर वे पॉसिबल, वो भी रियल लेजिट तरीकों से। बात करते हैं इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए टू स्टार्ट विद, उन सभी चीजों के बारे में हेल्प करने वाला हूं। और हाँ, आपको इसी वीडियो में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी में उनके भी जवाब देने वाला हूं। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड जस्ट इन केस अगर आपने कुछ सवाल नहीं पूछा था या फिर आपका सवाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड नहीं होता है, तो लीव योर क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आप ही के क्वेश्चंस को आंसर करके डिटेल में आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इज क्रिप्टो करेंसी बैंड इन इंडिया या फिर इज क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया? तो मैं इसका जवाब पहले आपको क्विकली दे दूं कि क्रिप्टो करेंसी यहां पे बैन नहीं है। और व्हेन इट कम्स टू लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो यहां पे ये लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। यानी कि अभी तक गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई भी प्री डिफाइंड कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ऐसे होगा, ये करना है, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थिंग्स आर डेफिनेटली ओपन राइट नाउ। तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, पर डेफिनेटली उसके साथ में रिस्क एसोसिएटेड है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी और डिटेल की, थोड़ा पीछे जाके, तो 2018 में आरबीआई ने जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज हैं उन लोगों को मना किया था कि भाई आप डील नहीं करोगे क्रिप्टो करेंसीज में, तो उन लोगों को क्लियरली मना कर दिया गया था। पर 2020 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो डिसीजन था आरबीआई का, उसको उलट दिया और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो मना किया गया था वो तो खैर रोक दिया गया, पर अब आगे क्या करने वाला है, क्या होगा, किस तरीके से लॉ होंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है अभी तक भी। अगर हम कुछ अपडेट्स की माने तो इस साल के मिड तक हमारे पास में एक डिफाइंड लॉ आ जाएगा रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज, जो आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज कैसे होगी, क्या होगी और किस चीज बाउंडेशन और रेगुलेशंस के अंदर होगी। और अगर हम मैक्सिमम पब्लिकेशंस, जो ऑनलाइन पब्लिकेशंस है, उनकी माने तो उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज के इंडिया में बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस लॉ के आने के बाद में। तो ये तो बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो ऑफ कोर्स आप लोग सभी जानना चाहते होंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो यहां पे क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से बना है, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है कुछ चीज हिडन है या सीक्रेट है। करेंसी ऑफ कोर्स जो आपकी डिजिटल करेंसी है, तो ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे ये एक तरीके की करेंसी है। तो यहाँ पे दिस इज अ सीक्रेट और हिडन करेंसी, जो एक्चुअली में वैसे सीक्रेट और हिडन नहीं है, पर अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ पे जो भी करेंसी होती है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू काफी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करने के लिए बनाई जाती है, जो कहीं ना कहीं एनक्रिप्टेड होती है, कहीं ना कहीं एक एल्गोरिदम की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर होती है। तो हम लोग इसको और सिंपल बनाने के लिए ये समझ लेते हैं कि एक डिजिटल करेंसी है जो आप यूज कर सकते हैं टू बाय गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी? अब देखो यार, इसके काफी सारे यूजेस हो सकते हैं। अगर मैं आपको यूजेस डिटेल में बताने लगूंगा तो वीडियो डेफिनेटली काफी लंबा हो जाएगा, पर मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में अगर बताऊं तो इसके कुछ ऐसे पॉसिबल यूजेस हैं जो है अनरेगुलेटेड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, गोइंग ग्रीन के लिए, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के लिए, यील्ड फार्मिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर के लिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं। तो थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट लिमिटेड टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट वर्क? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो देखो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है व्हेन समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन। जो चीज आगे जाने के बाद में, ये जो रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन है, ये आगे ब्रॉडकास्ट होता है एक P2P नेटवर्क को, जो एक्चुअली में काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको नोड्स भी बोला जाता है। वो चीज आगे जाती है नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे ये जो P2P नेटवर्क है, जो नोड्स हैं, ये आगे यूजर के स्टेटस को चेक करते हैं नोन एल्गोरिदम के थ्रू। तो यहाँ पे चेक किया जाता है वेदर दीज थिंग्स आर एक्चुअली गुड, यानी कि उस पर्टिकुलर इंसान के पास में जो क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप डील कर रहे हैं वो अवेलेबल है, नहीं है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो सभी चीजें होती है। तो जब ये चीज वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद में ये जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन हो जाता है, ये कंबाइन होता है बाकी दूसरे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन के साथ में,
और ये एक नया ब्लॉक ऑफ डेटा बन जाता है लेजर के लिए। तो ये आपको जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला है दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट, और ये जो ऑरेंज वाले हैं दीज आर दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, जो एक्चुअली में ये ग्रीन वाले के साथ में परमानेंट हो जाते हैं और बाद में अनअल्टरेबल होते हैं। और ये जो लेजर इसमें अपडेट हो जाता है तो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, और जो चीज आप ट्रांजेक्शन में चाह रहे हैं, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं या फिर उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं या किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में इसी तरीके से वेरिफिकेशन बार बार होते हैं। अब देखो क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी हो, ये जो ऑपरेशन करने का जो तरीका है, जो ट्रांजेक्शन जिस तरीके से होता है, ये सिमिलर ही होता है। यहाँ पे माइनर होते हैं, लेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है। तो देखो अगर मैं टॉप लिस्ट की बात करूं तो ऑफ कोर्स हमारे पास में बिटकॉइन है, एथीरियम है, रिपल है, लाइटकॉइन है, लिब्रा है। इसके अलावा बहुत ही सारे यहाँ पे बिटकॉइंस अवेलेबल है, क्योंकि अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो काफी कम नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल थी। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं देयर आर मोर देन 2500 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दीज आर जस्ट 1000 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी गो अप एंड डाउन, मतलब ये एक्चुअली में होता कैसे और क्यों होता है। तो देखो इस चीज को भी बहुत सिंपल वे में अगर मैं बताऊं आपको, तो क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसिंग होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि उस स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई और मार्केट में डिमांड, द नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग क्रिप्टो करेंसीज, और साथ ही में किन किन एक्सचेंजेस में उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड होता है। और साथ ही में इसी के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्राइसिंग होती है वो ऊपर या नीचे जाती है। अब एक और मेजर चीज की बात करते हैं जो कि है रिस्क इन क्रिप्टो करेंसीज। तो मैं यहाँ पे मेजरली 4 रिस्क के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला, इसकी जो वैल्यू की जो स्टेबिलिटी होती है वो ऑफ कोर्स काफी हिली हुई होती है, मतलब कब इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कब वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले बिटकॉइन की वैल्यू काफी लो थी, अभी इट इज ऑन ऑल टाइम हाई, और ये चीज बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ में भी काफी फ्रीक्वेंटली होती रहती है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी प्राइसिंग को अफेक्ट करते रहते हैं। सेकंड रिस्क, इसमें पॉसिबिलिटी ट्रांजैक्शन एरर की और हैक होने की काफी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड होता है, यानी कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज आर करेंटली अनरेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल बैंक। तो ये फिलहाल तक की स्टोरी है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर होती जा रही हैं, काफी लोगों का अटेंशन ये ग्रैब कर रही हैं, तो इट माइट हैपन समटाइम सून कि इसके साथ में कहीं ना कहीं कोई रेगुलेटरी जो बॉडी है वो अटैच एसोसिएट जरूर हो जाएगी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का डिसकंटिन्यूएशन कभी भी किसी भी रीजन से हो सकता है, ऐसा रिसेंटली भी हुआ है, पास में भी काफी बार हुआ है, एंड दिस इज अ मेजर रिस्क, क्योंकि अगर आपने उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, माइन किया है, यू माइट लूज द एंटायर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आप ही लोगों ने पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल A to Z about it and tell how Indians can invest in it। तो यहाँ पे मैं आपको जो ऑलरेडी चीजें बता चुका हूँ, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो करने के लिए आई विल ट्राई समटाइम वेरी वेरी सून। पर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है दैट इज मोर और लेस सेम। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आप पर्टिकुलर वेबसाइट यूज कर सकते हैं टू डू ऑल दीज थिंग्स, उनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल क्रिप्टो करेंसी। तो देखो यार, ऐसा मेरे हिसाब से एक भी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो आप बोल सकते हैं कि ये रिलायबल है। ऑफ कोर्स जितने भी रिस्क एसोसिएटेड हैं हर किसी में सेम है, पर ऑफ कोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इफ इन केस समथिंग इज नॉट दैट न्यू या फिर समथिंग व्हिच इज नोन एंड हैज बीन इन बिजनेस सिंस ईयर्स, मेरे हिसाब से उस चीज में इन्वेस्ट करना इन कंपैरिजन टू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली न्यू, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ रहेगा। पर यहाँ पे हर एक क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, माइनिंग में रिस्क बहुत सारे एसोसिएटेड है एंड यू नीड टू प्ले इट वेरी सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट? अगेन माय आंसर विल बी समथिंग सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्रिप्टो करेंसीज बैंड इन इंडिया एंड इफ नॉट शुड वी नीड टू पे टैक्स ऑन इट आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू मे बी से मनी और समथिंग व्हिच ही एक्चुअली वांटेड टू राइट। तो देखो भाई, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया। सेकंड पार्ट के लिए अगर हम कुछ ऑनलाइन पब्लिकेशंस की बात माने तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये है वो है। पर अगर मैं कुछ अपडेट्स की मानूं तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया दे आर ट्राइंग टू ट्रेस कि कौन कौन इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसीज में जिसने इनसे प्रॉफिट कमाया है, और उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उस चीज के ऊपर 30% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अभी तक वो चीज चल रही है, तो वो ट्रैक डाउन होगी एंड दे विल बी आस्क्ड टू पे 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्स और प्लेटफॉर्म्स थ्रू व्हिच वी कैन बाय और इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, कैन फ्रॉड विद अस और समथिंग लाइक दैट। तो देखो कुछ एप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो
मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि ये कितने रियल हैं, कितने फेक हैं, कितना किस तरीके से बिजनेस करते हैं। डिटेल में अभी तक मेरे पास में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कि ये फ्रॉड है या रियल है या क्या है, कैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसीज लाइक सेबी कंट्रोल ऑन शेयर मार्केट? तो जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज नो कंट्रोल, दिस इज कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। तो देखो, कुछ और क्वेश्चंस थे विच वर आल्सो रिलेटेड टू दिस बीइंग सेफ, या कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ समझ रहा हूँ कि थिंग्स आर डेफिनेटली रिक्वायरिंग मोर डिटेल्स। तो इस चीज़ के लिए मैं एक सेकंड पार्ट करने वाला हूँ इसी वीडियो का, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में कुछ और डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म्स, कितना सेफ है, कैसे होता है, क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो जो सेकंड बेसिक वीडियो होगा उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में और डिटेल्स शेयर करूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, और इतना ध्यान रखना, मेरे जो ऐसा बहुत है उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।